वेलकम दोस्तों, मेरे चैनल साइंस विद दलपत कुमार पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सेकेंड ग्रेड टीचर भर्ती परीक्षा 2023 जो राजस्थान के अंदर हुई थी और उसको संस्कृत विभाग ने आयोजित करवाया था। इस भर्ती परीक्षा में हम विज्ञान के पेपर को हल करने जा रहे हैं। विज्ञान का सेकंड ग्रेड का जो पेपर है उसमें बायोलॉजी के यानी कि जीव विज्ञान के 50 प्रश्न आए थे। इन 50 प्रश्नों के मैं आपको 100% सही उत्तर बताने जा रहा हूं। ठीक है, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। ठीक है, पेपर सेकंड साइंस बायोलॉजी के 50 प्रश्न उत्तर मैं आपको हल करवाने जा रहा हूं। यह उत्तर 100% सही है। स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न था, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान कीजिए तथा सूचियों के नीचे दर्शाए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का क्या करना है? मिलान। लैमार्क का सिद्धांत था वो था उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत। तो ए का हो गया 3। ठीक है, उसके बाद में वीजमैन का सिद्धांत था वो था जर्म प्लाज्म का सिद्धांत, यानी दूसरा ऑप्शन राइट है। ठीक है, ए का 3 और बी का 4। और डार्विन का जो सिद्धांत था वो था पेंजिनवाद का सिद्धांत और डी व्रीज का उत्परिवर्तन का सिद्धांत, यानी इसका सेकंड ऑप्शन राइट है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है, यानी सही कौन सा है? तो पहले वाला उत्तर है वो राइट है, दूसरे का फर्स्ट राइट है। सामान्य श्वसन के समय अंतःश्वसन एवं उच्छ्वसन के दौरान वायु का आयतन टाइडल आयतन कहलाता है, यानी ज्वारीय आयतन कहलाता है। दूसरे का फर्स्ट राइट है। तीसरा है, आमाशय में स्रावित आमाशय रस में उपस्थित एंजाइम है। तो इसका तीसरा राइट है। तीसरे का तीसरा राइट है, पेप्सिन, लाइपेज और रेनिन। अगला प्रश्न है चौथा, पेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज के विघटन से बनने वाले अंतिम उत्पाद हैं। तो वो अंतिम उत्पाद है लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा, यानी 4 का 4 राइट है। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में से किसका मध्यवर्ती पोषी नहीं होता है? तो इसका राइट उत्तर है गोलकृमि। गोलकृमि का कोई मध्यवर्ती पोषी नहीं होता है, जबकि फीताकृमि, प्लाज्मोडियम और यकृत पर्णाभ इनका मध्यवर्ती पोषी होता है। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी लाइव एटीन्यूटेड वैक्सीन का सही उदाहरण है? तो सही उदाहरण पूछा है, तो इसका सही उदाहरण है काउपॉक्स वैक्सीन। छठे का चौथा राइट है, काउपॉक्स वैक्सीन। अगला प्रश्न है, साइने डेलेग्रेनो या साइने डेलग्रेनो क्रम निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? तो इसका राइट उत्तर होगा आरआरएनए प्रोकैरियोट्स। प्रश्न नंबर 63, द्विन्यून सूत्रता को प्रदर्शित किया जा सकता है। तो इसका राइट उत्तर है 2n-2 के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हेमिकॉर्डेटा का उदाहरण है? तो इसका राइट उत्तर है बेलेनोग्लोसस। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन सा कॉकरोच के गमनांक का सबसे लंबा भाग है? यानी कॉकरोच के गमन अंग का सबसे लंबा भाग है वो है टीबिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कूटों की सहायता से मालवेसी कुल के विशिष्ट लक्षणों का चयन कीजिए। मालवेसी कुल के इसमें ए और बी दोनों लक्षण राइट हैं।
तीसरा लक्षण है वो है गलत, इसलिए इसका राइट उत्तर होगा दूसरा, ए व बी। ए के अंदर है यानी मालवेसी कुल के स्पेशल जो लक्षण है, स्पेसिफिक लक्षण है वो है दल 5 एवं स्वतंत्र, पुंकेसर असंख्य एवं एक समूह में संगलित। आगे बढ़ते हैं, यानी इसका दूसरा राइट है। अगला प्रश्न है, अम्ल वर्षा एक कॉकटॉल, अम्ल वर्षा एक कॉकटॉल है। तो अम्लीय वर्षा होने के पीछे का जो कारण है वो है, एक तो है नाइट्रिक अम्ल व एक है सल्फ्यूरिक अम्ल। तो इसका तीसरा राइट होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे पुरानी सतत सेल लाइन है? तो इसका राइट उत्तर होगा हेला, HELA। अगला प्रश्न है, पाइनस में अगुणित संरचना या संरचनाएं होती हैं। पाइनस में अगुणित संरचनाएं होती है, हैप्लॉइड संरचनाएं पाइनस में होती है, वो है अपने लघु बीजाणु, गुरु बीजाणु एवं भ्रूणपोष। पोलन ग्रेन भी होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। भ्रूणकोश के प्रकार, कॉलम फर्स्ट को वंश, कॉलम सेकेंड जिसमें वह पाया जाता है से सुमेलित कर कॉलम्स के नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। यानी एक तरफ तो दिए गए भ्रूणकोश और दूसरी तरफ दिए गए उनके वंश, और इनका सही मिलान करना है। जैसे कॉलम फर्स्ट में दिया हुआ है, एक बीजाणु चतुर केंद्रकीय भ्रूणकोश, इसका राइट उत्तर है ओइनोथीरा। ठीक है, यानी ए का हो गया फर्स्ट। दूसरा है द्विबीजाणुज अष्ट केंद्रकीय भ्रूणकोश, इसका उदाहरण है एंडायमियोन। ठीक है, यानी ए का हो गया फर्स्ट और बी का हो गया 4। ठीक है, तो ये ए वाला ऑप्शन अपने फर्स्ट वाला ऑप्शन हो गया राइट। सी का है चतुर्बीजाणुज 16 केंद्रकीय भ्रूणकोश, इसका उदाहरण है पेपरोमिया। डी है चतुष्बीजाणुज 8 केंद्रकीय भ्रूणकोश, इसका उदाहरण है फ्रिटिलेरिया। यानी इसका फर्स्ट वाला आंसर राइट है, 1, 4, 2 और 3। आगे बढ़ते हैं, 71, क्वेश्चन नंबर 71। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पादपों में नाइट्रोजन उपापचय के लिए आवश्यक है? तो इसका राइट उत्तर होगा मॉलिब्डेनम। क्वेश्चन नंबर 72, प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से मीजोफिल कोशिकाओं में संश्लेषित होते हैं तथा वहां से पुल आच्छद कोशिकाओं में स्थानांतरित होते हैं? तो इसका राइट उत्तर होगा C4 अम्ल। अगला प्रश्न है 73, एथिलीन का प्राथमिक पूर्वगामी है। ठीक है, एथिलीन एमिनो अम्ल से बनता है, एमिनो अम्ल का नाम है मेथाइओनिन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 74, चीर भ्रूणता यानी नियोटेनी शब्द का प्रतिपादन किया गया। तो इसका राइट उत्तर है जूलियस कॉलमैन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से कौन सा निरोधात्मक स्नायु संचारी है और प्रकृति से एमिनो अम्ल है? तो इसका राइट उत्तर है गाबा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, खपरा भृंग का वैज्ञानिक नाम है। तो तीसरा उत्तर राइट है ट्रोगोडर्मा ग्रेनेरियम। ठीक है, ये याद करना, खपरा भृंग का वैज्ञानिक नाम है ट्रोगोडर्मा ग्रेनेरियम। तीसरा उत्तर राइट है। प्रश्न नंबर 122, एडिनोसिन है, इसका राइट उत्तर होगा एक राइबोन्यूक्लियोसाइड। ध्यान देना, एक राइबोन्यूक्लियोसाइड है, यानी इसका 122वें का दूसरा राइट है।
123वां प्रश्न है, असत्य कथन का चयन कीजिए। यानी जो 4 कथन दिए गए हैं इसमें से गलत कथन का पता लगाना है। ठीक है, पहला कथन लिखा गया है सूक्ष्म नलिकाओं के बारे में, माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में लिखा हुआ है। पहला कथन, सूक्ष्म नलिकाएं कोशिका के आकार को बनाए रखने में सहायक है, ये बात राइट है। उसके बाद में दूसरा प्रश्न है, दूसरा नंबर पे लिखा हुआ है सूक्ष्म नलिकाएं कोशिका पट्टी का निर्माण में भाग लेती है, ये गलत है। तो अपना राइट उत्तर हो गया दूसरा। पहला, तीसरा और पहली लाइन, तीसरी लाइन और चौथी लाइन राइट लिखी हुई है और दूसरी लाइन है वो गलत लिखी गई है, इसलिए दूसरा उत्तर होगा राइट। यानी सूक्ष्म नलिकाओं के बारे में ये बात सही है कि ये कोशिका के आकार को बनाए रखने में सहायक होती है, ये कोशिका गमन से संबंधित होती है और सूक्ष्म नलिकाएं अंतर कोशिकीय परिवहन में भाग लेती हैं, ये राइट है। जबकि दूसरा पॉइंट क्या है, असत्य यानी गलत है, इसलिए 123वें का होगा दूसरा। 124वां प्रश्न है, काइटिन बहुलक है, इसका राइट उत्तर होगा ग्लूकोसेमिन का। ठीक है, ग्लूकोसेमिन का। 125वां प्रश्न है, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान कीजिए तथा सूचियों के नीचे दर्शाए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, एक तरफ तो देखो सूची फर्स्ट और सूची सेकंड, एक तरफ तो दिए गए हैं आनुवंशिक विकार और दूसरी तरफ दिए गए हैं गुणसूत्र के बारे में। सबसे पहला नाम है दात्र कोशिका अरक्तता, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं सिकल सेल एनीमिया। ये किसके कारण होती है, गुणसूत्र क्रमांक 11 के कारण, यानी ए का हो गया थर्ड। यानी एक यदि मिल जाता है आंसर तो अपने पूरा आंसर राइट हो जाता है। देखो ए का थर्ड चारों ऑप्शंस में से सिर्फ एक ऑप्शंस में है ए का थर्ड, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर होगा सेकंड। दात्र कोशिका अरक्तता किसके कारण, गुणसूत्र क्रमांक 11 के कारण। पुटीय तंतु महता यानी सिस्टिक फाइब्रोसिस, ये होती है गुणसूत्र क्रमांक 7 के कारण। तीसरे नंबर यानी सी पर लिखा हुआ है वर्णांधता यानी कलर ब्लाइंडनेस। वर्णांधता एक आनुवंशिक बीमारी है जिसमें व्यक्ति हरे रंग और लाल रंग में अंतर नहीं कर सकता है, यह होती है एक्स गुणसूत्र के कारण। अगला है फेनिल कीटोन यूरिया, ये होती है गुणसूत्र क्रमांक 12 के कारण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 126वां प्रश्न है, मानव में AB रक्त समूह एक उदाहरण है, तो इसका राइट उत्तर होगा सहप्रभाविता का। ठीक है, 127वां, निम्नलिखित में से किसमें नर व मादा गैमेटोफाइट का स्वतंत्र रूप से अस्तित्व नहीं होता है, तो इसका राइट उत्तर होगा जिम्नोस्पर्म में। राइट उत्तर होगा जिम्नोस्पर्म में। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 128, संघ सिलेंट्रेटा के निम्नलिखित में से किस जंतु में वात पुटीदर उपस्थित होता है, तो इसका राइट उत्तर होगा फाइसेलिया। आगे बढ़ते हैं, समुद्री घोड़ा सदस्य है, तो इसका राइट उत्तर होगा ऑस्ट्रिकथिस का। 130वां प्रश्न है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में प्रभावी अधिनियमित किया गया, तो इसका राइट उत्तर है 1972 में। 131वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश रसायनी धूम में द्वितीयक अग्रगामी के रूप में कार्य करता है, तो इसका राइट उत्तर होगा ओजोन। प्रश्न संख्या 132, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पादप क्रांतिकतः विलुप्ति के कगार पर है, तो इसका राइट उत्तर होगा सेरोपेजिया ओडोरेटा। 133वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा
रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हैं? तो इसका राइट उत्तर होगा EcoRI या EcoR फर्स्ट। 134वां प्रश्न, कॉस्मिड वाहक सर्वप्रथम विकसित किया गया बारबारा हॉर्न व जॉन कॉलिंस के द्वारा। 135वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन यानी PCR के दौरान आवश्यकता नहीं है? तो इसका राइट उत्तर होगा डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड यानी फर्स्ट आंसर इसका राइट है। जबकि आवश्यकता किसकी होती है PCR में? टेम्पलेट तंतु, RNA प्राइमर, टैग पॉलीमरेज, ठीक है, इनकी आवश्यकता होती है। उसके बाद में 136 क्वेश्चंस नंबर 136, सबसे छोटी कोशिका जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी जीवित रह सकती है। हमें पता है कि सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी जीवित रह सकती है। तो इसका राइट उत्तर होगा माइकोप्लाज्मा। क्वेश्चन नंबर 137, वायरस है? तो इसका राइट उत्तर होगा अविकल्पी परजीवी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 138, सूरजमुखी पादप में निम्नलिखित में से कौन से प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है? तो इसका राइट उत्तर होगा मुंडक। क्वेश्चन संख्या 139, ट्यूनिका कॉर्पस सिद्धांत के अनुसार ट्यूनिका क्षेत्र में कोशिका के विभाजन का तल होता है। तो इसका राइट उत्तर होगा अपनत। प्रश्न संख्या 140, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ध्यान देना, इसमें ये पहले वाला कथन लिखा गया है वो सही नहीं है। फ्लोएम में पोषक पदार्थों का गमन सदैव एक दिशीय होता है, ये गलत बात है, क्योंकि फ्लोएम यानी फूड और फूड यानी भोजन, भोजन का परिवहन पौधों में दोनों दिशाओं में होता है, ऊपर की ओर भी होता है और नीचे की ओर भी होता है। दूसरा कथन यानी पहला कथन गलत है, इसलिए उत्तर राइट हो गया फर्स्ट। और दूसरा कथन है फ्लोएम में पोषक पदार्थों का गमन द्विदिशीय होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा है जाइलम में जल का गमन सदैव एक दिशीय होता है, ये भी बात राइट है। जल तथा शर्करा के अतिरिक्त अन्य यौगिकों का परिवहन भी फ्लोएम के द्वारा होता है, ये भी बात राइट है। यानी इसका राइट उत्तर हो गया 140वें का फर्स्ट। 141वां प्रश्न है, पौधों में जल अवशोषण के दौरान जल का परिचलन जो बिना कोशिका झिल्ली से गुजरे अंतर कोशिकीय या अंतराकोशिक स्थान में कोशिका भित्ति के साथ साथ होता है कहलाते हैं। ये कौन सी गति है? एपोप्लास्टिक गति। क्वेश्चन संख्या 142, ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन होता है, तो इसका राइट उत्तर होगा माइटोकॉन्ड्रिया में। 143वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया पादपों में कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 के स्थिरीकरण से संबंधित नहीं है? ध्यान देना, कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण होता है प्रकाश संश्लेषण में, और प्रकाश संश्लेषण से जो संबंधित नहीं है वो है क्रेब्स चक्र। क्रेब्स चक्र है वो श्वसन से संबंधित है, जबकि केल्विन बेंसन चक्र, एस्लेक्स चक्र, क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म ये प्रकाश संश्लेषण से संबंधित है, इसलिए राइट उत्तर होगा 3 क्रेब्स चक्र। क्वेश्चन संख्या 144, जब एंजाइम से सहकारक यानी कोफैक्टर को हटा दिया जाता है तो इसकी सक्रियता समाप्त हो जाती है। राइट उत्तर क्या है? समाप्त हो जाती है। क्वेश्चन संख्या 145, साइनाइड जंतु को साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम को संदमित करके मारता है। यह एक उदाहरण है अप्रतिस्पर्धी निरोध का, यानी नॉन कम्पिटेटिव इनहिबिशन। 146वां है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक फाइटो हार्मोन नहीं है? फाइटो हार्मोन का मतलब पादप हार्मोन, यानी ये 4 नाम दिए गए, इनमें से कौन सा प्राकृतिक पादप हार्मोन नहीं है? तो इसका राइट उत्तर है मैलिक हाइड्राजाइड। जबकि इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूटेरिक एसिड और इथाइलिन ये अपने प्राकृतिक फाइटो हार्मोन होते हैं और चौथा नहीं होता है।
आगे बढ़ते 147वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पादप वृद्धि नियंत्रक धान के बेकाने रोग के लिए उत्तरदायी है? तो इसका राइट उत्तर होगा जिब्रेलिन। 148वां प्रश्न है, स्पर्मेटिड की शुक्राणु में परिवर्तन की प्रक्रिया कहलाती है? तो इसका राइट उत्तर होगा स्पर्मियोजेनेसिस। 149वां प्रश्न है, गैस्ट्रुला भवन के समय बनने वाली गुहिका होती है? राइट उत्तर है आद्यांत्र या आर्केंट्रॉन। और लास्ट प्रश्न है 150वां, ब्रांचिंग डिसेंट एवं प्राकृतिक वरण, ब्रांचिंग डिसेंट एवं प्राकृतिक वरण किसकी दो मूल संकल्पनाएं हैं? तो इसका राइट उत्तर होगा डार्विनवाद। मैंने आपको आज बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान के 50 प्रश्नों के 100% सही उत्तर बताए हैं और इसको अच्छी तरह से याद करना। आने वाली सेकंड ग्रेड टीचर भर्ती परीक्षा में ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे, बहुत मददगार साबित होंगे। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। विज्ञान से संबंधित आपका कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो, आपके प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा। इस चैनल पर साइंस से संबंधित बहुत अच्छे वीडियो अपलोड होंगे। थैंक यू वेरी मच।